आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो डीसी मोटर स्टार्टर के हवाले से होगा, क्योंकि मोटर में हम स्टार्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं, मोटर में स्टार्टर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो हमारी इस मुतल्लिक होगी। आपने पहले वाले शुरू वाले लेक्चर्स में पढ़ा था डीसी मोटर में वोल्टेज इक्वेशन के हवाले से, बैक ईएमएफ के हवाले से। उसकी इक्वेशन क्या होती है बैक ईएमएफ की? बैक ईएमएफ की जो इक्वेशन होती है, इट इज स्टेटेड एज ई बी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, वेयर वी इज अप्लाइड वोल्टेज, आई ए आर ए इज द लॉस इन आर्मेचर। अच्छा जी, अब जब मोटर स्टार्ट होती है हमारी, उस टाइम पे आपके पास बैक ईएमएफ की वैल्यू ज़ीरो होती है। जब बैक ईएमएफ की वैल्यू ज़ीरो होती है, अगर इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें और इसको आई ए निकालें, अब आई ए की जो इक्वेशन क्या निकलेगी, वो वी माइनस ए बी ओवर आर ए। अब जब मोटर स्टार्ट हो रही है, जस्ट स्टार्ट हुई है, ए बी की वैल्यू ज़ीरो, ए बी की वैल्यू को ज़ीरो का मतलब है आपके पास अब सिर्फ वी है और आर ए है इक्वेशन में। आर ए की वैल्यू प्रैक्टिकली जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है इज़ वेरी स्मॉल, उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। अब क्या होगा, अब जब आपके पास बैक ईएमएफ नहीं है और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल है, तो आपकी मोटर क्या है, बहुत हैवी करंट ड्रा करेगी, बहुत लार्ज करंट ड्रा करेगी। अब इस लार्ज स्टार्टिंग करंट की वजह से क्या होता है, जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग में आपने एक प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज़ लगाया होता है, वो फ्यूज़ जल सकता है। और सेकेंडली क्या होता है, आपके पास जो करंट बढ़ता है, जब आर्मेचर का करंट बढ़ता है, तो आपको पता है टॉर्क इक्वेशन आपने पढ़ी है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो करंट बढ़ने से आपका स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फॉर सूटेबल ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर हम क्या करते हैं, स्टार्टर यूज़ करते हैं। स्टार्टर हम जो है सीरीज मोटर के लिए अलग अलग से स्टार्टर होता है, जबकि कंपाउंड और शंट मोटर के लिए सेपरेट स्टार्टर यूज़ किए जाते हैं। तो इनमें जो बेसिक टाइप के स्टार्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो 3 पॉइंट स्टार्टर होते हैं, वो 4 पॉइंट स्टार्टर होते हैं, नो लोड रिलीज फाइल स्टार्टर, थायरिस्टर कंट्रोलर स्टार्टर एटसेट्रा, ऐसे यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली स्टार्टर हैं क्या? सब स्टार्टर का काम एक ही है कि वो आपके सर्किट में एक्सटर्नली रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं आर्मेचर सर्किट के सीरीज के अंदर। तमाम स्टार्टर आर्मेचर सर्किट के सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर की, जिनको हम शंट मोटर और कंपाउंड मोटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर जैसा कि नाम से जाहिर है एक ऐसा स्टार्टर है जिसमें 3 पॉइंट या 3 टर्मिनल होते हैं। वो 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? एक लाइन टर्मिनल जिसको आप लाइन के साथ पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। दूसरा फील्ड टर्मिनल, एफ टर्मिनल जिसको कहते हैं, जिसको आप शंट मोटर या कंपाउंड मोटर की फील्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। और थर्ड जो आपका ए टर्मिनल होता है, जो आपके आर्मेचर के साथ कनेक्ट होता है। इसमें जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस के डिफरेंट हमने टैपिंग की होती हैं, डिफरेंट स्टार्स होते हैं, जो ग्रेजुअली हम सर्किट से निकालते जाते हैं जैसे जैसे आपका बैक ईएमएफ सिस्टम में शामिल हो जाता है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम है जी 3 पॉइंट स्टार्टर की। ये इसका एल टर्मिनल है। एल टर्मिनल जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट है आपके साथ सप्लाई के। और आपका ये जेड टर्मिनल जिसको फील्ड भी कहते हैं, एफ टर्मिनल भी आप इसको कह सकते हैं, ये थ्रू एनवीसी, एनवीसी के साथ आपके आर्मेचर ये फील्ड के सीरीज में कनेक्ट है। और आपके साथ आर्मेचर पे देखें ए टर्मिनल है। ए टर्मिनल आपके रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट है आर्मेचर के साथ। और ये इसका एक हैंडल है। हैंडल जो है, हैंडल नॉर्मली ऑफ पोजीशन पे होता है, और जब इसको हम मूव करते हैं हैंडल को, तो ये रेजिस्टेंस 1 पे आता है। रेजिस्टेंस के जो टैपिंग 1 है उस पे आता है। टैपिंग 1 पे आने के बाद क्या होता है, ये पूरी की पूरी रेजिस्टेंस 1 से 5 तक ये से आपके आर्मेचर सर्किट के सीरीज में ऐड हो जाती है। अब जैसे जैसे ग्रेजुअली मोटर स्टार्ट हो गई, बैक ईएमएफ डेवलप करना शुरू हो गया, हम इस हैंडल की पोजीशन को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और फिर 5 से ऑन पोजीशन पे इसको
ले जाते हैं। जब ये ऑन पोजीशन पे आपका स्टड पहुंचता है, ये आपका हैंडल ऑन पोजीशन पे पहुंचता है, इस टाइम ये सारी रेजिस्टेंस जो R1 से लेके R5 तक है, ये सिस्टम से आउट हो जाती है और मोटर अपनी रेटेड वैल्यू पे चलने लग पड़ती है, रेटेड करंट ड्रा करने लग पड़ती है। इसमें एक एनवीसी कॉइल है जो आपके पास नो वोल्टेज या नो वोल्ट ट्रिप कॉइल है। इसको कनेक्ट किया जाता है शंट फील्ड सर्किट के साथ। इस कॉइल को प्रोवाइड करने का मकसद क्या होता है? ये आपके सर्किट को प्रोटेक्शन देती है इन केस ऑफ ओपन सर्किट। किसी वजह से ओपन सर्किट हो गया है, आपके शंट फील्ड को सप्लाई नहीं मिल रही, तो उसके लिए प्रोटेक्शन देने के लिए नो वोल्टेज कॉइल इस्तेमाल किया जाता है। और सिमिलरली इस फिगर में देखें दूसरी तरह, ये OLC भी एक प्रोटेक्शन है, एक NVC प्रोटेक्शन है जो ओपन सर्किट के केस में प्रोटेक्शन देती है आपके मोटर को, जबकि OLC जो है ये आपकी प्रोटेक्शन देती है, इसको आप ओवरलोड ट्रिप कॉइल भी कहते हैं, ये प्रोटेक्शन देती है इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। ये आपको इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देती है। कनेक्शन मैंने आपको पहले बताए हैं, जो फील्ड है आपकी यहाँ पे ये देखें, जेड जो फील्ड है वो डायरेक्टली आपकी कनेक्ट हो जाती है एक साइड से सप्लाई के साथ, जबकि दूसरी साइड से भी वो नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है। जबकि आर्मेचर जो है, आर्मेचर को आप रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, आर्मेचर के सीरीज में आप रेजिस्टेंसेस ऐड करते हैं और ग्रेजुअली फिर उनको निकाल के मोटर को रेटेड वैल्यू पे रन करते हैं। आपने फील्ड को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया सप्लाई के साथ, और आर्मेचर को जो है वो रेजिस्टेंस R1 से R5 के थ्रू कनेक्ट कर स्टार्ट करते हैं मोटर को। तो स्टार्टिंग में जो है उसका जो हैंडल है, ये वाला हैंडल, इसको हम R1 पोजीशन पे रखते हैं। जब बैक EMF बिल्कुल कम होता है या ज़ीरो होता है, तो ये पूरी रेजिस्टेंस आपके आर्मेचर के सीरीज में ऐड होती है करंट को लिमिट करने के लिए। जैसे जैसे बैक EMF डेवलप होता जाता है, हम स्टड को मूव करते जाते हैं, हैंडल को मूव करते जाते हैं, 2 3 ग्रेजुअली ऑन पोजीशन पे ले जाते हैं, जिस टाइम आपकी पूरी रेजिस्टेंस सिस्टम से निकल चुकी होती है। वर्किंग इसकी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले आप DC सप्लाई को स्विच करते हैं और स्टड को ऑफ पोजीशन पे रखते हैं, और उसके बाद ग्रेजुअली क्या होता है, जो आपका ये हैंडल है इसको आप मूव करते हैं स्टड 1 के ऊपर, रेजिस्टेंस R1 का जो स्टड है उसके ऊपर मूव करते हैं। अब जब ये फर्स्ट R1 पोजीशन पे आ जाता है, तो पूरी स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आपके आर्मेचर के सीरीज में ऐड हो जाती है। सेकेंडली शंट फील्ड, जिसका मैंने आपको पहले बताया है, नो वोल्टेज कॉइल या नो वोल्ट कॉइल के जरिए आपकी डायरेक्टली सप्लाई के साथ कनेक्ट है। अब जैसे जैसे हम हैंडल को मूव करते जाएंगे फ्रॉम R1 to R5, सर्किट से रेजिस्टेंस आउट होती जाएगी, सर्किट से रेजिस्टेंस निकलती जाएगी। इन द एंड जब आपका स्टड ऑन पोजीशन पे पहुंच जाता है, जब आपका ये जो हैंडल है इसका ऑन पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो ये थ्रू मैग्नेटिक फील्ड NVC के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है। अगर ये यहाँ पे NVC के साथ कनेक्ट नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये फ्रीली मूव करता हुआ दोबारा R1 पे आ जाएगा, सिस्टम में दोबारा रेजिस्टेंस आपकी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैग्नेटिकली ये NVC के साथ जुड़ जाता है जब आप इसको ऑन पोजीशन पे लेके आते हैं। अच्छा, आप किसी वजह से किसी वजह से आपकी मोटर की सप्लाई बंद हो गई है, मोटर की फील्ड से सप्लाई कट गई है, यहाँ से आपकी सप्लाई कट गई है। आप ये देखें, आपकी जब सप्लाई कटी है तो NVC को भी वही सप्लाई मिल रही है, नो वोल्ट कॉइल को भी वही सप्लाई मिल रही है। अब जैसे ही आपकी सप्लाई कट गई, जैसे ही सप्लाई आपकी कट गई और आपने क्या किया, NVC जो है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट था, इसकी मैग्नेटिज्म खत्म होगी सप्लाई कटने से। अब जब इसकी मैग्नेटिज्म खत्म हुई, ये डी एनर्जाइज हो गया, तो क्या होगा, हैंडल आपका दोबारा ऑफ पोजीशन पे चला जाएगा जो इस टाइम ऑन पोजीशन पे था। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर सप्लाई कटने में आपका NVC से हैंडल ऑफ पोजीशन पे नहीं जाएगा, तो क्या होगा, दोबारा सप्लाई रिस्टोर होने पे आपकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होगी, जो सीरीज रेजिस्टेंस है आर्मेचर के साथ जो हमने एक्सटर्नली कनेक्ट की है वो ज़ीरो होगी। ज़ीरो होने की वजह से क्या होगा, आपके पास मोटर बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करेगी और मोटर को जलने का खतरा होगा। इसीलिए
ये हैंडल जो है इन केस ऑफ सप्लाई फेलियर दोबारा ऑफ पोजीशन पे आ जाता है। ये मैं बता चुका हूँ आपको, एनवीसी अगर ना हो या ये फेल हो जाए काम करना, तो क्या होता है आपके पास दोबारा आपका हैंडल ऑफ पोजीशन पे, ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन पे आएगा। अगर ये हम ना यूज़ करें एनवीसी, या एनवीसी फेल कर जाए, तो ये ऑन पोजीशन पे ही रहेगा। ऑन पोजीशन पे रहने की वजह से क्या होगा, जब मोटर दोबारा स्टार्ट होगी तो आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा, विच इज़ अ डेंजरस थिंग फॉर मोटर। अच्छा, ये तो हमने बात की थी जब आपके पास सप्लाई में कोई फनी खराबी आ जाए, सप्लाई आपकी फेल हो जाए या आपका ओपन सर्किट हो जाए। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होगा। अब आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आपका क्या होगा, अब जब आपका ओवरलोड हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आपकी जो ओवरलोड ट्रिप कॉइल है ओएलसी, अब वो काम में आएगी। अब वो अपना एक्शन करेगी। किस तरह करेगी, जब आपका करंट बहुत ज़्यादा ड्रॉ हो रहा होगा मोटर में शॉर्ट सर्किट के केस में, तो एमएमएफ क्या होगा आपका ओवरलोड कॉइल का, बढ़ जाएगा। जब आपका एमएमएफ बढ़ जाएगा तो प्लंजर जो है उसको खींचेगा, ओएलसी प्लंजर को खींचेगी अपनी तरफ। वो उसका रिजल्ट क्या होगा, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एनवीसी पे, आपका एनवीसी पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब जब आपका ओवरलोड हुआ ओवरलोड होने से क्या हुआ, इसका एमएमएफ ओएलसी का बढ़ गया। ओएलसी का जब एमएमएफ बढ़ा तो ये प्लंजर नीचे की तरफ मूव हुआ और इसने एनवीसी को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब जब एनवीसी शॉर्ट सर्किट हो गया तो एनवीसी क्या हो जाएगी, डी एनर्जाइज हो जाएगी। एनवीसी जब डी एनर्जाइज हो जाएगी तो उस सूरत में क्या होगा आपका हैंडल जो है फिर वो ऑफ पोजीशन पे चला जाएगा। जब ऑफ पोजीशन पे आपका हैंडल चला गया तो मोटर आपकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाएगी या आपकी मोटर सप्लाई से कट जाएगी। ये वर्किंग है 3 पॉइंट स्टार्टर की। अच्छा, इसमें ड्रॉबैक्स क्या हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है, इसको हम स्पीड कंट्रोल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको हम अगर 3 पॉइंट स्टार्टर यूज़ करें तो हम मोटर की स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आप देखें जी एनवीसी भी कनेक्ट है इन सीरीज विद द आपकी फील्ड वाइंडिंग। और स्पीड कंट्रोल में भी क्या करते हैं हम, फील्ड वाइंडिंग का करंट ही कंट्रोल करते हैं। अगर वहाँ पे हम एक एडिशनल रेजिस्टेंस लगा देंगे तो उससे क्या होगा, एनवीसी के एनर्जाइज होने में डिफ़िकल्टी होगी और हमारा जो हैंडल है उसकी मूवमेंट चेंज रहेगी। ये इसका ड्रॉबैक है कि इससे हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें 4 पॉइंट्स होंगे या 4 टर्मिनल्स होंगे, दैट आर टर्म्ड एज लाइन टर्मिनल, आपका फील्ड टर्मिनल एफ एंड आर्मेचर टर्मिनल ए अलॉन्ग विद एडिशनल टर्मिनल एन। कनेक्शन इसके भी उसी तरह से है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ, एल एन एफ और ए। अब यहाँ पे क्या है, अब आर्मेचर, आप ये शंट फील्ड का सर्किट देखें। शंट फील्ड के सर्किट में पहले हमने क्या कहा था, स्पीड कंट्रोल के लिए हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये एनवीसी को भी मुतासिर करेगा। अब हमने क्या किया है, हमने एन पॉइंट के थ्रू एक एनवीसी के अंदर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब हमने इसको एनवीसी को सेपरेट कर लिया है फ्रॉम आवर शंट फील्ड सर्किट। अच्छा जी, इसमें दोबारा थ्योरी पे आ जाते हैं। इसमें भी नो वोल्टेज ट्रिप कॉइल होती है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपके लिमिटिंग रेजिस्टेंस के साथ। और इसमें भी दूसरी साइड पे जो लगी होती है वो ओवरलोड ट्रिप कॉइल होती है, जो आपको पता है ओवरलोड के केस में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं। वर्किंग इसकी उसी तरह से है जैसे आपने 3 पॉइंट स्टार्टर की पढ़ी थी। सबसे पहले आप मोड सप्लाई ऑन करते हैं। सप्लाई ऑन करने के बाद आप क्या करते हैं, अपना जो हैंडल है स्टार्टअप हैंडल जो है, इसको आप ऑफ पोजीशन से 1 पे लेके जाते हैं। सारी रेजिस्टेंस आपके आर्मेचर के सीरीज में ऐड हो जाती है। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे बैक ईएमएफ डेवलप होता जाता है, आप ये सीरीज इस जो हैंडल है इसको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और इन द एंड ऑन पोजीशन पे ले जाते हैं,
जब आपका मोटर कंप्लीटली रेटेड करंट ले रही होती है, इसको आप ऑन पोजीशन पे ले जाते हैं। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही होगा, अगर आपके पास सप्लाई का फेलियर हो जाता है तो एनवीसी कॉइल क्या होगी, एनवीसी कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी। डी एनर्जाइज होने से आपके पास क्या होगा, आपका दोबारा हैंडल ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन पे चला जाएगा। सिमिलरली जो आपकी ओवरलोड प्रोटेक्शन होती है, ओएलसी प्रोटेक्शन, उसमें भी सिमिलरली वही काम होगा जो आपका इन केस ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर हुआ था। आपकी मोटर जो है, अगर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ओवरलोड हो जाती है, तो प्लंजर को आपका यहाँ पे ओएलसी प्लंजर को पुल करेगा। प्लंजर को पुल करने से क्या होगा, आपकी एनवीसी डी एनर्जाइज होगी। एनवीसी डी एनर्जाइज होगी तो आपका हैंडल ऑफ पोजीशन पे चला जाएगा। ऑफ पोजीशन पे चला जाएगा तो आपकी मोटर सप्लाई से आइसोलेट हो जाएगी। अच्छा, इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि ये आपको ओपन सर्किट के केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। ये आपको ओपन सर्किट के केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। ये तो 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर से जो यूज़ होते हैं इन केस ऑफ शंट एंड कंपाउंड मोटर। अब अगर बात की जाए सीरीज मोटर के स्टार्टर की, सीरीज मोटर का जो स्टार्टर होता है वो एक 2 पॉइंट स्टार्टर होता है। वो एक सिंपली 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, जिसमें आप यहाँ पे कनेक्शन डायग्राम में देखते हैं, स्टार्टर आर्म को जब मोटर को स्टार्ट करना हो, स्टार्टर आर्म को आप पोजीशन 1 पे ले जाते हैं। मीन आप आर्मेचर के सर्किट में कंप्लीट रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं। स्टार्टर आर्म 1 पे जाता है तो पूरी रेजिस्टेंस आपकी 1 से 5 तक आर्मेचर के सीरीज में ऐड हो जाती है। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे मोटर बैक ईएमएफ डेवलप करता है, आप स्टार्टर आर्म को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 और ऑन पोजीशन पे दोबारा ले जाते हैं जब मोटर अपना रेट बैक ईएमएफ डेवलप कर लेती है, रेटेड करंट पे रन करने लगती है। उसके बाद नो लोड रिलीज कॉइल का काम वही है। इन केस ऑफ सप्लाई अगर आपकी कटती है तो ये क्या करेगी, स्टार्टर आर्म को दोबारा ऑफ पोजीशन पे लेके जाएगी। तो आज का लेक्चर यही तक था, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इन कमिंग क्लासेस वी विल सी समथिंग एल्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग।